हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो पिछली क्लास में क्लास 12th के डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। फिर भी हम आज थोड़ा सा पीछे से फिर एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी कोई फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बताया था। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखने का तरीका हमने कहा था एफ डैश एक्स भी लिखते हैं या इसी को f1 भी लिखते हैं, f1x भी लिखते हैं या डेल वाई बाई डेल एक्स भी लिखते हैं। ये सारे तरीके हैं डिफरेंशिएशन को लिखने के। यानी कि कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एफ एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन कितना चेंज हो रहा है वही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और इस डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले पढ़े थे। तो एक बार मैं बेसिक फार्मूले को फिर से मतलब लिखूंगा नहीं, जस्ट रिवीजन थोड़ा बहुत हाल जल्दी मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किए थे कि एक्स कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कितना होता था, 0 होता था। x टू द पावर n था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता था। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, अभी याद कर लीजिए, बाद में अपने आप ये याद हो जाता है, भूलेगा नहीं एक बार अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर a टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a होता था, और e टू द पावर x है तो इसका e टू द पावर x होता था, और log x है बेस e पे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता था। और x टू द पावर x का भी हमने बताया था, ये क्या था, x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस ln x, और रूट x का भी हमने बताया। रूट x सभी का हम प्रूफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर याद रहती हैं तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, ऐसे फिर साइन एक्स कॉस एक्स का बताया था। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे इनवर्स फंक्शन का मतलब जो भी हमने बताया था वो सारी चीज़ें आप याद रखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं पे बेसिस क्वेश्चंस हैं जो हमने कुछ क्वेश्चंस कल करवाए थे। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं हमें वो हम करवाएंगे, फिर उसके बाद बुक से स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम अपने तरीके से क्वेश्चंस को उठाते हैं, ठीक है, फिर बुक के क्वेश्चंस किया जाएगा। देखिए जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चंस हम देंगे आप लोगों को, आप लोग जो लोग लगाना चाहें तुरंत लगाते रहें। y इज इक्वल टू अगर हम लिख दें 10 टू द पावर x लिखे। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, नहीं पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शन का कैसे, अभी क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा, पहले बेसिक थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक थ्योरम क्या, डिफरेंशिएशन में सर थ्योरम, बेसिक थ्योरम का मतलब हम अगर फंक्शन अलग अलग टाइप से दिया है तो कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एक्चुअली में देखा जाए, अगर ध्यान से आप सोचें ना, तो पूरी मैथमेटिक्स 4 चीज़ों पे डिपेंड होती है। पहला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हीं 4 चीज़ों का करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो नंबर्स का क्या करते थे, 2 नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड करते थे या सब्सट्रैक्ट करते थे या मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करते थे। फिर थोड़ा सा और बड़े हो गए तो हम लोगों ने वेरिएबल का क्या पढ़ा, वेरिएबल का एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़े। फिर और आगे गए तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा का एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रूफ सब कुछ किए। यानी कुल मिला के वहाँ भी क्या चल रहा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब चीज़ें हो रही। अब और आगे बढ़ गए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फंक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारी चीज़ें हैं।
पूरे छोटे से जब से स्टार्ट किया यही चलने वाला है पूरा, ऑपरेशन तो इतने ही होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं उनका, मतलब कि अगर y इक्वल टू फंक्शन के एफ एक्स हो जाए, के एफ एक्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहे और उसके साथ एफ एक्स रहे, या y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन रहे और दूसरा फंक्शन इसके साथ जुड़ जाए, जी एक्स मान लेते हैं कोई फंक्शन रहे, एक फंक्शन एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, जो प्लस होके रहे या माइनस होके रहे, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए या तो ऐड के फॉर्म में देगा या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में जैसे देगा, जैसे कि बात करें, अच्छा ये चौथा वाला भी लिख देते हैं फिर हम समझाते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब डिवीजन, लास्ट में क्या करती है डिवीजन। इन्हीं चार्ज को हम लोग पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसे दे दे y इक्वल टू दे दिया 5x, तो देखिए ये क्या है, फंक्शन है, ये कोई ना कोई फंक्शन है, लेकिन 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या फिर y इक्वल टू आ जाए 5e टू द पावर x, या आ जा सकता है y इक्वल टू 10x स्क्वायर आ सकता है, मतलब कांस्टेंट अगर आ रहा है तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये सीखते। तो इस तरीके का जब फंक्शन रहेगा तो उसको dy बाई dx निकालते वक्त हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर रख देते हैं और जो बचा हुआ फंक्शन है उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। केवल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर दो फंक्शंस का सम है या फिर सब्सट्रैक्शन है तो कैसे करेंगे, तो हम अलग अलग दोनों का करके डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उनको बाद अगर सम रहेगा तो सम कर देंगे, सब्सट्रैक्शन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सर ये प्लस में है माइनस में तब तो ठीक है, अलग अलग करेंगे और फिर दोनों का अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर सर मल्टीप्लाई है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो एक अलग रूल है कि डी डी एक्स ऑफ कैसे निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई में रहे, दो रहे, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए एक फंक्शन और आ जाए, एच एक्स आ जाए, फिर एक और आ जाए, बहुत सारे फंक्शन ऐसे ऐड में रहे तो सबको ऐसे करते जाएंगे, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर भी एक ही फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू कितनी भी बड़ी आ जाए उसको हमको क्या कर देना, बाहर कर देना, जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे एक से अधिक रहेंगे तब भी कर लेंगे, यहाँ पर अगर दो हैं तो कैसे रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, 10 रहे, 20 रहे, कितना भी रहे इसके साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन, यही एक रूल है जिसके थ्रू करेंगे। पहला हम रूल जो है उसको बताते हैं कि पहले स्टेप में जब करेंगे तो पहले फंक्शन जो दिया रहेगा ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी जो फंक्शन रहेगा उसको एज इट इज मल्टीप्लाइज में रख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में रहने वाला यानी जी एक्स को मल्टीप्लाई में रखेंगे और पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सही है। तो हमने देखिए पहले स्टेप में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे स्टेप में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तीसरे स्टेप में तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर तीन फंक्शन रहेगा तभी तो तीसरा स्टेप आएगा, तो समझ रहे कि नहीं। ऐसे कितने भी फंक्शन रहेंगे, जिस नंबर का स्टेप रहेगा वही नंबर वाला डिफरेंशिएशन करते हैं। आप इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही करना, लेकिन एक दिमाग में मेथड सेट कर लेते हैं ताकि उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को लगा सकें। तो पहले स्टेप में पहले का करेंगे, जो बाकी बच रहा है उसको मल्टीप्लाई में ही रख देंगे, दूसरे स्टेप में दूसरे का कर लेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो दूसरे स्टेप में दूसरे का यानी जी एक्स को करना है तो बचा एफ एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा, तो डी डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अगर ऐसे तीसरा भी फंक्शन होता है, मान लेते हैं तीसरा हम आपको दिखा देते हैं, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एक और फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स है, ठीक है, एच एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन एफ एक्स है, बाकी बचा हुआ कौन कौन लोग, जी एक्स और एच एक्स, तो जी एक्स इंटू एच एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देंगे, सही है। दूसरे स्टेप में जाएंगे तो दूसरे का करेंगे, सॉरी दूसरे टर्म्स में जाएंगे तो दूसरे का करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एच एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ
gx कर देंगे, ठीक है, प्लस तीसरे स्टेप में fx इंटू gx और तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ hx। ऐसे 4 होते, 5 होते, 10 होते, 20 होते, सबका कर लीजिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और है, वो है कि सर डिवीजन हो जाए, ये एडिशन आपने सिखा दिया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन आएगा तो कैसे करते हैं, डिवीजन आएगा तो डिफरेंशिएशन देखिए dy बाई डी एक्स। इसमें डिवीजन में ऐसा तो नहीं ना कि 4 फंक्शन का डिवीजन हो जाए, नहीं, डिवीजन तो 2 ही, अगर 4 फंक्शन आ रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिवीजन में 2 ही चीज़ होती है, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर होता है। तो हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालते समय जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो नीचे की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में रख देंगे, gx देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ fx कर देंगे, समझ गए कि नहीं। और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अब fx का कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो अब बचेगा gx, तो gx कर देंगे। ये मेथड है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान ही रखना है कि पहले टर्म्स में fx का डिफरेंशिएशन, दूसरे टर्म्स में gx का, बाकी बच रहा है gx fx, तो इसको मल्टीप्लाई में अपॉन भी यहाँ आता है gx का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। इन्हीं 4-5 जो भी हैं, इन्हीं ऑपरेशन के थ्रू पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही सब पूरे ऑपरेशन में मतलब पूरे डिफरेंशिएशन में करने वाले हैं, बस फंक्शन बदलता रहेगा, फंक्शन क्या होगा, बदलता रहेगा, और आपके अलग अलग टाइप क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अच्छा सर फंक्शंस में फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, आप लोगों को अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी, लॉगरिथमिक फंक्शन का, चेन रूल भी, इसके बाद तो खासतौर पे चेन रूल कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद चेन रूल स्टार्ट करेंगे, यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ केवल x के रिस्पेक्ट में, हर जगह देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अभी बस हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हम लोग क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम क्वेश्चंस नोट करते हैं और उसके बाद आप लोग लगाइए और हम उसको बताते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 क्वेश्चंस हम करवाते हैं, और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखिए, ध्यान से पहले समझिएगा, लगाने की कोशिश मत करिएगा, पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, ठीक है। देखिए पीछे के जो फार्मूले हैं उनका यूज किया जाएगा। अब इसका क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, अब जो बेसिक फार्मूले हमने बताए थे उसके बेसिस पे लगाएंगे। तो dy बाई डी एक्स अगर करेंगे तो हमने एक फार्मूला बनाया था कि a टू द पावर x का फार्मूला क्या होता है, तो इसको पहले लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x। तो a टू द पावर x का फार्मूला क्या था बताइए, a टू द पावर x का फार्मूला था a टू द पावर x ln a, था कि नहीं। अगर a की जगह 10 आता, 10 टू द पावर x होता, तो क्या आता था 10 टू द पावर x ln 10 आता कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 10 टू द पावर x ln 10। कोई ये नहीं कह देगा सर log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऐसा नहीं है, ये log 10 नहीं है, ये ln 10 है। ln का मतलब नेचुरल लॉग है, कितना है, log x 10 टू द पावर x log 10 बेस e पे, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये आंसर। समझ गया बात को। तो हम लोगों को ऐसे ही लगाना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, 10x का निकालना था, तो हमने ऐसे करते बेसिक। कुछ हमने कल क्वेश्चंस आप लोगों के इस टाइप के भी बताए थे कि अगर y इज इक्वल टू ऐसे दे दे 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2 दे दे, तो इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना हमको,
तो जो पावर 5 देखिए कांस्टेंट है, और ये देखिए पावर जो है वो क्या कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पावर कितना 2x की पावर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको लिखने का तरीका एक क्वेश्चन से ये भी करते हैं, इसके बाद यही करते हैं क्वेश्चन। अभी इसको देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या था, y = 5x² + 3x³ + 2, ठीक है। तो पहले dy/dx निकालना है। 5 कांस्टेंट हमने कहा था, पहली थ्योरम का पहली पॉइंट था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर हो जाती है, तो बाहर हो गई, 5 बाहर हो गया। अब x का करना है तो ddx(x²), ठीक है, प्लस 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ddx(x³ + ddx), देखिए अब 2 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा 1, तो ddx(1) हो जाएगा, ठीक है। 5 देखिए कांस्टेंट है, अगर x² है तो x² का डिफरेंशिएशन हमने कहा था पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी 2x आएगा। 5 × 2x + 3 × x³ का करेंगे 3x² आ जाएगा, प्लस 2 1 का कितना आ जाएगा 0, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 10x + 9x² + 0, आगे आपका 9x² + 10x, ये क्या हो गया आंसर, ये dy/dx आपने लिखा, ठीक है। ये ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कर लेंगे, ये सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस आप लोगों को देखिए अलग अलग टाइप क्वेश्चंस वही हैं, डिफरेंशिएशन करना है, बस टाइप्स चेंज कर रहा है, यानी फंक्शंस को चेंज कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे अगर फंक्शन चेंज है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगाए रहेंगे तभी वहाँ क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लगा सकते हैं, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस की करिए, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं वो तो हम लेके चल ही रहे हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जो नहीं आते हैं उसको सर्कल कर लीजिए, क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है y = e⁵ ln x, y = e⁵ ln x। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सिंपल, क्योंकि इसका हम नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, सिंपल कर लेंगे तो इजीली कर सकते हैं। तो क्या हम y = e⁵ जो पहले होता है वो इस x⁵ हो जाएगा, ln को क्या लिख सकते हैं log x⁵ बेस e, ln क्या होता है बेस e पे होता है कि नहीं। तो ये देखिए जब इस फॉर्म में बनता है तो e कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये y = कितना होता है x⁵, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमने क्लास में सिखाया था कि इसको कैसे इतना लिखते हैं, तो अब यहाँ इतना नहीं डिस्कशन होगा, बस इतना समझिए x⁵, इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁵, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसका डिफरेंस, अब देखिए इसको हमने सिंपल बना लिया, अब dy/dx हम निकाल सकते हैं इजीली, dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे ddx(x⁵) और x⁵ का क्या हो जाएगा 5x⁴, ये आंसर हो गया, कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस तो अगर ये देते हैं तो हम आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर से हमने पूछ लिया तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, समझ रहे कि नहीं। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा अलग डिफरेंट हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y = log x बेस x। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग फिर दिख गया कि सर log x का तो हम लोग जानते थे, लेकिन वो बेस e पे होता था। अगर हमें ऐसे लिखते y = log x बेस e होता तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश जो होता है, ये इसको देखिए डिफरेंशिएशन को y डैश भी लिखते हैं, चाहे f डैश x लिखिए चाहे y डैश लिख देंगे तब भी वो डिफरेंशिएशन ही बताता है। अगर बेस e पे होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता, लेकिन बेस x है तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं लिख सकते हैं, तो गलती मत करिएगा ये सब। तो इसका करना है तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए अगर x बेस x होगा तो उसका वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
सेम वैल्यू पर, मतलब सेम बेस पर क्या होती है वैल्यू 1 होती है। अगर मैं लिखता log 10 बेस 10 तब भी कितना आंसर होता था 1। अगर मैं लिखता log 4 बेस 4 तब भी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि बेस सेम होने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो x बेस x होने पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0। समझ गए, कर लेंगे। देखिए हमने इसका मतलब समझाया था कि यानी x के रेस्पेक्ट में y में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सही, इसका मतलब तो अभी आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका पूरा एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसे है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। अगर रूट एक्स का नहीं आया तो भी किया जा सकता है, याद होता तो और सिंपल तरीके से कर सकते थे, लेकिन ठीक है पहले मैं जनरल फॉर्म में बताता कि अगर y नहीं पता है कि रूट का नहीं पता है तो इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है, पावर 1/2 होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 होगा कि नहीं। और इसी को और हम चेंज करें तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2, ठीक है। अब x की पावर 1/2 जो पावर होती है उसको पहले लाते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, 1/2 -1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो ये देखिए कितना जो 1/2 x की पावर कितना हो जाएगी, x की पावर बताइए आधा में से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा -आधा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, x की पावर -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 को नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। आप यहाँ पे करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना बेटर बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और 3/2 को नीचे लाएंगे तो x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 के x इंटू एक्स की पावर 1/2 कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x रूट x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x रूट x। ये देखेंगे तो ओवरऑल 3/2 ही पावर बन रही है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कर लेंगे, ये 4 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर करवाएं कि हो जाएगा, 5 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए होल स्क्वायर जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी x प्लस 1/x प्लस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1/x का -1/2 नहीं सॉरी -1/x स्क्वायर आ जाएगा। कुछ ऐसे जो भी होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैं बता देता हूँ, मैं जल्दी में बताऊंगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। करिए स्क्वायर खोलिए, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस, देखिए क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, इसको पहले इसका नहीं कर सकते तो पहले हम क्या कर रहे हैं इसको सिंपल बना ले रहे हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो x का कितना होता है 1 और ये पावर माइनस हो जाएगी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1/x स्क्वायर प्लस 0, यानी क्या आ जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर। ये इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस ln x, ठीक है। अब देखिए फिर इसको करना है तो देखिए इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको पूरे को फर्स्ट मान लीजिए, इसको
सेकेंड मान लीजिए, तब भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। पहले फंक्शन पहले स्टेप में dy/dx निकालते हैं, तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में पहले को करते हैं, बाकी को एज इट इज रख देते हैं। तो बचेगा कौन, ये बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई में रख दिए। और e⁴x का करेंगे ddx ऑफ e⁴x। इस क्वेश्चंस को लगाने के बाद, इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद मैं ये स्टेप अगली बार से नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोग बार बार लिखिएगा, ये ddx ऑफ लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। तो ये हो जाएगा e⁴x प्लस अगले स्टेप में दूसरे क्या करेंगे, पहले को एज इट इज रख देंगे, तो e⁴x तो अपने स्थान पर रहेगा इंटू ddx ऑफ x प्लस ln x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन e⁴x का e⁴x ही होता है, तो e⁴x x प्लस ln x। अब देखिए प्लस e⁴x, और आपको पता है इसका अब ये दो प्लस हैं, दो फंक्शंस हैं, तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ln x का कितना होता है, 1/x होता है। e⁴x दोनों में कॉमन हो जाएगा, e⁴x ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस ln x प्लस 1 प्लस 1/x। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक बार लिख देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, जिस जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, अलग अलग टाइप्स के आप समझेंगे, तो आपके जो बुक्स में है वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इज इक्वल टू e⁴x प्लस e⁻x अपॉन e⁴x माइनस e⁻x। यहाँ पर भी देखिए क्या है कि एक फंक्शन ऊपर है जो डिवीज़न है दूसरे फंक्शन के साथ में, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिवीज़न, तो डिवीज़न वाला रूल लगाएंगे। तो ddx ऑफ निकालेंगे, सॉरी dy/dx निकालेंगे। तो हमने क्या कहा था कि अपर फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, दूसरे वाले को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसका ddx ऑफ e⁴x प्लस e⁻x। फिर माइनस का हमने कहा था लगाने के लिए, माइनस लगा देंगे, और उसके बाद अपर फंक्शन को मल्टीप्लाई में रखेंगे, e⁴x प्लस e⁻x। और लोअर फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, e⁴x माइनस e⁻x। एक बात यहाँ पे देखिए बता देता हूँ, और लोअर फंक्शन का क्या होगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁴x ही होता है, लेकिन e⁻x आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस e⁻x होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे माइनस e⁻x होता है, अब भी कुछ पल के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, इतना जल्दी सब कुछ नहीं समझ जाएंगे। जो लोग जानते होंगे कि इसका कैसे होता है, ठीक है, जो नहीं जानते वो भी जो जान जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि e⁻x का माइनस e⁻x होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx। देखिए मैं जैसे चल रहा हूँ ऐसे आप चलते जाइए, जब पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, आप किसी भी बुक का सवाल लगाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर क्या क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई में e⁻x माइनस e⁻x, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये यहाँ पे दो फंक्शन ऐड है, तो इसका पहले करेंगे बाद में इसका करेंगे। तो करिए, इसका करेंगे e⁻x का e⁻x आ जाएगा, माइनस e⁻x का करेंगे तो माइनस e⁻x आएगा कि नहीं। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, और ये देखिए e⁻x प्लस e⁻x यहाँ पे करेंगे तो e⁻x और माइनस रहेगा, तो इसका माइनस डिफरेंशिएशन आता है, तो ये प्लस हो जाएगा e⁻x अपॉन कितना हो जाएगा, e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर माइनस e⁻x प्लस होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा,
बताइए ये बनेगा कि नहीं। अब देखिए ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसको अलग अलग सेपरेट, देखिए आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, बस वो आप यहाँ तक करना जानते हैं, वो अगले स्टेप आगे जा कर के ऑप्शन में देता है, तो आगे थोड़ा लेके जाते हैं हम लोग। तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, तो इन दोनों को अगर सेपरेट करेंगे तो देखिए ये चीज़ सेम है, तो कट करके क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसके अपॉन ये करेंगे तो क्या बनेगा होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद फिर भी वो आगे चला जाता है, माइनस इस पूरी चीज़ को देखिए क्या लिख सकते हैं y, तो लिख देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वो यहाँ तक बढ़ जाता है dy बाई डी एक्स को लिखने के लिए ऑप्शन में इस तरीके की बात दे देता है। आप अगर लगाना चाहें तो यहीं तक लगा करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे देखिए, क्वेश्चंस को ऊपर भी लेके जाते हैं नीचे भी लेके जाते हैं, क्वेश्चन को जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। ये मैथ है, मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी मैथ होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में, कुछ उनको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चेन रूल के बारे में, क्योंकि चेन रूल आप लोगों के सिलेबस में है, सिलेबस में है, तो उस पर बेसिस क्वेश्चन किए जाएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन करें, 9 नंबर पे हम लिख देते हैं ये क्वेश्चन, और ये 10, 11, 12 इतना क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के जो क्वेश्चंस हम ये करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस हो रही है, इनके थ्रू हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो हम बुक के क्वेश्चन जब उठाएंगे तो हम लोगों को वो क्वेश्चन क्या लगेंगे, ईजी लगेंगे। तो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू दिया है रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस हम अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की। अगर सिंपल बना लेंगे तो कुछ ऐसा सिंपल बनाएं ताकि हम उसका डिफरेंशिएशन ईजिली कर सकें। तो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, y इज इक्वल टू अगर ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स से और मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ऊपर देखिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बनेगा तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर लिखिए। चलिए लिख देते हैं एक स्टेप में और बढ़ा देते हैं, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा तो इसको cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, तो y इज इक्वल टू वहाँ होल स्क्वायर हटा देगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा cos x। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने का मतलब है अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो इसको क्या a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, तो सेपरेट करने का मतलब यही है, ठीक है। देखिए सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स। अब देखिए इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, टेन एक्स का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। कर लेंगे ऐसे। देखिए क्वेश्चंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन जैसे हमने सिंप्लीफाई किया उसके बाद क्वेश्चन सिंपल बन गया और आसानी से हमने डिफरेंशिएशन कर लिया।
तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। सिंपल अगर आप बना ले रहे हैं तो, और नहीं तो आप यहाँ से लगाते पूरे की पावर 1/2, फिर बायनोमियल थियरम लगाते, फिर बहुत बड़ा बनता, फिर उसको करना मुश्किल होने लगता है। क्वेश्चंस और तरीके से किए जा सकते हैं, एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। देखिए अभी इसको करना है, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है y = x sin x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, डिवीजन रूल लगा करके हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर दें तब भी हो जाएगा, लेकिन और इसको सिंपल कर देते तो हमारा और इजी क्वेश्चन हो जाता है। हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से जो नीचे दो टर्म्स हैं एक टर्म में कन्वर्ट कर देते तो दोनों को फिर सेपरेट कर देते, तो करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 1 - cos x अपॉन 1 - cos x, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा y = x sin x ब्रैकेट में 1 - cos x अपॉन कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin x, x sin x 1 - cos x अपॉन ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया y = अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x - x cos x हो जाएगा, होगा कि नहीं, अपॉन साइन x। अब सेपरेट कर देते हैं, अब अगर सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, x कोसेक x माइनस यहाँ पे कितना हो जाए x cot x, बनेगा कि नहीं। अगर आप चाहें तो ये x कॉमन लेके अलग अलग कर दीजिए, या ये दो, हाँ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए dy/dx निकालना है, तो इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पहले का करेंगे दूसरे को मल्टीप्लाई में रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, cos x बच जाएगा cosec x। हम यहाँ लिख नहीं रहे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले का हमने किया, दूसरे को एज इट इज रखे, पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बचा cosec x हो गया, और फिर दूसरे का करेंगे पहले को एज इट इज रखेंगे प्लस, पहले को एज इट इज रख दिया, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, माइनस cosec x इंटू cot x होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ क्या बन गया अभी, ठीक है। अब ये हो गया, फिर उसके बाद क्या माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे, और यहाँ पर फिर इसमें भी 2 फंक्शन है तो x पहले का करेंगे तो 1 हो जाएगा, cot x बच जाएगा तो cot x हो गया। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि माइनस पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे तो बेस्ट होगा। अब फिर प्लस आता है, प्लस लगा देंगे, क्योंकि पहले स्टेप में होने के बाद दूसरा, तो पहले का हमने किया तो 1 हो गया, cot x बचा, cot x लिया, फिर प्लस लिखे, फिर पहले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का करेंगे, तो ये हो जाएगा x तो अपने प्लेस पे होगा, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इन दोनों को थोड़ा dy/dx हो जाएगा, cosec x माइनस x cosec x इंटू cot x, और ये माइनस को अंदर कर देते हैं तो माइनस cot x और माइनस x cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। cosec x कॉमन वुमन लेकर के जो कॉमन वुमन मिलेगा ले लीजिए, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे हम लोग कर लेंगे। 10 के बाद 11 नंबर देखिए, ये हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कल से जब हम बुक्स के क्वेश्चंस करें तो हमारे इजी लगे, ठीक है। कल से हम लोग बुक करेंगे डिफरेंशिएशन, कल चेन रूल पढ़ा जाएगा, फिर एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। चेन रूल और एक्सरसाइज, आज जो भी क्वेश्चंस हमको हैं हमारे पास हम उनको करवा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चंस, ये दिया है y, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अभी देखिए हमने यहाँ पे 2 फंक्शन कंपोजिट फंक्शन यूज ही नहीं किया, अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है y = √a माइनस √x अपॉन √a प्लस √x, ठीक है। √x का देखिए एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, √x का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, ठीक है।
कैसे होता है, अगर x की पावर 1/2 लिख दें और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 इंटू एक्स की पावर कितना 1/2 -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब देखिए ये 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1/2 और 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। समझ गए बात को। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, बार बार दिखाएंगे नहीं कि 1/2 का इतना हम कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन हर छोटे क्वेश्चन होता है तो हम उसको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे dy/dx में डिवीजन रूल लगाते हैं। dy/dx अपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोअर फंक्शन को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ये √x √a प्लस √x मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसका a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और √x का करेंगे माइनस है, √x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 √x। सही है। फिर माइनस आता है। देखिए लोअर फंक्शन को हमने एज इट इज लेगा, अपर फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर इस अगले स्टेप में क्या होता है, अपर फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और लोअर फंक्शन का क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √a का कितना हो जाएगा 0 और √x का करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 1/2 √x आ जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा √a प्लस √x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसका अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें या देखिए दोनों प्लेस पे 1/2 √x कॉमन कर लेते हैं। क्या कर देंगे कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 √x कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा, माइनस भी रहेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं -√a -√x। सही है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल माइनस के साथ में ये बचा रहेगा तो हमने कॉमन के लिए 1/√x और यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा -√a प्लस √x। सही है। अपॉन में कितना है √a प्लस √x का होल स्क्वायर। देखिए √x से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा -2√a/2 √x ब्रैकेट में √a प्लस √x का होल स्क्वायर। आप चाहे डिफ्रेंशिएशन करके यहीं पे कैलकुलेशन करके छोड़ देते, लेकिन थोड़ा जितना अच्छा कर देंगे उतना ही बेस्ट होता है। तो ये बचा आपका क्या हो गया y देखिए y आपका आ गया -√a अपॉन √x ब्रैकेट में √a प्लस √x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है। आप चाहे तो और भी कुछ करिए इसमें, लेकिन बस इतना छोड़ दीजिए। ठीक है। ये हो गया 11 12 नंबर। देखिए 12 नंबर बता देते हैं। 12 नंबर देखिए आप चाहते थे यहाँ कुछ और करते, अगर सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफाई करके लगाइए, बस डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए जैसे आपको इजी लगे वैसे करिए। अगर सिंप्लीफाई करके आपको इजी लग रहा है तो सिंप्लीफाई करके करिए। अगर आप डायरेक्ट डिवीजन रूल लगाते हैं तब भी आंसर आ ही जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग आंसर आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि गलत आंसर है। अलग अलग आने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे देखेंगे x, जैसे अगर fx है, मान लेते हैं fx इक्वल टू कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ये, तो f' जब निकालेंगे तो मान लीजिए आपका किसी का ये आंसर आया किसी का ये, देखने में दोनों अलग अलग लग रहे थे, लेकिन जब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा दोनों ही क्या होगा सेम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। देखने में अलग अलग, जैसे अगर मैं लिखूँ एक फंक्शन x लिखता हूँ fx इक्वल टू f', मान लीजिए किसी करने पे आया x और किसी का करने पे आ गया 1 रूट में x² अपॉन ये आ गया किसी का। देखने में तो अलग लग रहा है, किसी का ये है किसी का ये है। अब देखिए 2 पे देखिए f2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f'2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा f'2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 टू द पावर 3 रूट में 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं यहाँ पे कितना आ जाएगा x, यहाँ रूट लिखिए, यहाँ क्या लिखिए √x लिखिए।
आंसर ऐसे आया, तो यहाँ रूट रहेगा, ये कटेगा नहीं। देखिए किसी का ये आया, किसी का ये आया, 2 रखने पे तो इसका आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पे रखने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे रखेंगे 2 रूट में कितना जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन कितना जाएगा, √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 अपॉन कितना हो जाएगा, √2। √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ मतलब ये कुछ हमने बनाने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बनाना तो इस 2 को गायब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 को गायब कर दीजिए। अब देखिए अब आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अलग अलग होने पर भी x की वैल्यू रखने पर दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लिखा है y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + x⁴ और यहाँ है 1 + x⁴ 1/2 1 - x⁴ 1/4। ठीक है, ये बाई लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1/4 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर देखिए तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ a + b a - b तो स्क्वायर बनेगा। अगर देखिए स्क्वायर करेंगे तो a² - b² यानी x⁴ 1/4 का स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं। a² इन दोनों को मिलाएंगे तो a² - b², तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर x⁴ 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - x⁴ कितना आ जाएगा, 1/2। हम डायरेक्ट लिखते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम तो ये क्या बनेगा, 1 - x⁴ कितना आ जाएगा, 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + x⁴ 1/2। फिर यहाँ देखिए क्या बना, a - b a + b, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका भी करेंगे तो 1 - x आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन सिंप्लीफाई करने पे 1 - x, अब डिवीजन डिफरेंशिएशन dy/dx लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 - x का 1 हो जाएगा, यानी dy/dx कितना आ गया, -1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को करने एक आध क्वेश्चंस और हैं जो हम करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन ये देखने में तो लग रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन करना तो बड़ा मुश्किल, पहले सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन इजी दिखने लगे। ये क्लास 5-6 में होता था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये क्लास 5-6-7 किसी में था ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसने कहा दिया कि डिफरेंशिएशन पर, तो सिंप्लीफाई हमने वहाँ किया था और यहाँ डिफरेंशिएशन कह रहा है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कह रहा है मतलब हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + x⁴b अपॉन x⁴a लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस x⁴c अपॉन x⁴a लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x⁴c अपॉन x⁴b प्लस 1 x⁴a अपॉन x⁴b प्लस 1 अपॉन 1 + x⁴a अपॉन x⁴c प्लस x⁴b अपॉन x⁴c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर x⁴a लेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x⁴a अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c प्लस यहाँ पर b देखिए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴b अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए x⁴a x⁴b x⁴c ही आएगा कि नहीं, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए c ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c। अब देखिए सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c अपॉन कितना हो जाएगा, x⁴b प्लस x⁴c। ये y इक्वल टू चल रहा है, ये कट के कितना आ गया, 1। तो अगर y इक्वल टू 1 है तो अब देखिए डिफरेंशिएशन आप क्या कर लेंगे, dy/dx कितना आ जाएगा, देखने में तो लग रहा था बहुत बड़ा है लेकिन आंसर क्या है, 0।
तो बस सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। और भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो पिछली क्लासेस में आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करिए। जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो वो क्या करेगा, आप लोगों को थोड़ा लंबा क्वेश्चन करके देगा, लेकिन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन और देता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हमने दिया y इज इक्वल टू देखिए टाइम लगता है सोचने में, इसीलिए पॉज करके वीडियो करना पड़ता है। तो अगर y इज इक्वल टू हम लिखते हैं x की पावर n, सॉरी e की पावर लिखते हैं, e की पावर n ln x प्लस e की पावर n ln a, ठीक है, प्लस e टू द पावर n ln n, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। अब इसका हम e की पावर x का नहीं जानते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, e टू द पावर ln को क्या लिख सकते हैं, log e बेस e पर log x टू द पावर n बेस e, प्लस ये हम इसलिए सिखा रहे हैं, बार बार इस टाइप की बातें कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और हमको यही नहीं आएगा तो हम आगे नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएशन। e टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, log a टू द पावर n बेस e हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कि e टू द पावर n log n टू द पावर n बेस a, y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस यहाँ a टू द पावर n प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, n टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए अगर हमको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में निकालना है डिफरेंशिएशन। अगर x के अलावा अगर किसी में x नहीं है तो बाकी क्या है, वो कांस्टेंट। यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कोई नहीं कहेगा सर आपने तो बताया था a की पावर x का, a की पावर x का हमने बताया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a की पावर x ln x था, सॉरी ln a था। तो इसका आप जानते हैं n x की पावर n, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे कर लिया करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और हमको दिमाग में आ रहा है, p माइनस क्यू करके था कुछ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे था कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, अगर ये ठीक है, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, x की पावर p अपॉन x की पावर q की पावर p माइनस q इंटू x की पावर q अपॉन x की पावर r, ब्रैकेट में q माइनस, ये q प्लस r था, यहाँ क्या था, q प्लस r, यहाँ q, हाँ q प्लस r, ठीक है, इंटू x की पावर r अपॉन x की पावर p r माइनस r प्लस p, यही शायद क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप पिछली क्लासेस में किए होंगे, पिछली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर p माइनस क्यू, बन इसको लिख सकते हैं नहीं, पावर ये जो है सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगी, और पूरे की पावर कितना है, p प्लस क्यू, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर q माइनस आर की पावर q प्लस आर इंटू
यहाँ पर x की पावर r माइनस पी की पावर r प्लस पी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का लगा रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, लगता है सही लिखा क्वेश्चन। एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, देखिए सेम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए पी स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट, पी स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाए ना, सही है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू एक्स की पावर कितना हो गया, 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल ध्यान से, उसमें कंपोजिट फंक्शन का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है कि जो कहता है कि ये सर बहुत कठिन पढ़ाते हैं सवाल, ऐसा कुछ नहीं है, कठिन कोई नहीं है। आप बस करना सीख जाओ, आप बुक में उठा के देखो, ये नहीं कि 12th का आप लोग कर लिए बस हो गई कहानी पढ़ाएगी। भाई 12th की जो बुक है वो तो हम कराएंगे, जो हमारे क्वेश्चन है जो हमको समझ में आते हैं ठीक क्वेश्चन उसको भी आप लोगों को करना है। नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस कम से कम नोट करके रखिएगा ताकि आप लोग रिवीजन करते वक्त इनको जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।